नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए या फिर नवरात्रि शुरू होने से पहले मासिक धर्म आ जाए तो फिर क्या करें? ऐसी स्थिति में हम किस तरीके से पूजा कर सकते हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का जो आरंभ है वो हो चुका है। नवरात्रि चल रही है और समापन की तरफ है और सभी लोग सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर रहे हैं और विधि विधान से देवी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नवरात्रि के व्रत के बीच में महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है, पीरियड्स आ जाते हैं और इस कारण देवी के पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है। इस वजह से मन उदास हो जाता है। आज आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के बीच में यदि मासिक धर्म आ जाए तो किन नियमों के साथ आपको पूजा करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि जैसे कि शुरू हो चुके हैं और नवरात्र में लोग व्रत करते हैं, उन्हें साफ सफाई से जुड़े बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, मगर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। नवरात्रों के 9 दिनों का क्योंकि एक लंबा समय होता है, उसके बीच में यदि महिलाओं को पीरियड्स आ जाए यानी कि मासिक धर्म आ जाए तो कैसे पूजा की जाए, इसको लेकर के शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। तो आज मैं आपको वो शास्त्रों में लिखे हुए नियमों को बताऊंगी जिनके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। महिलाएं जो है ऐसा होने पर एक दुविधा में पड़ जाती हैं। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुद्ध और पवित्रता वाले माने जाते हैं और शक्ति स्वरूपा माँ की आराधना के चलते ये पर्व महिलाओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं के साथ सबसे अधिक संभावना होती है कि नवरात्र के बीच में उनको मासिक धर्म आ जाए। ऐसे में महिलाएं इस दुविधा में पड़ जाती हैं कि उन्हें पूजा करनी चाहिए या फिर नहीं। नवरात्र के पर्व में ज़्यादातर घरों में घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है और इस व्रत को ज़्यादातर महिलाएं तो करती ही हैं, हालांकि परिवार के और लोग भी करते हैं। लेकिन जब उन्हें पीरियड्स आ जाते हैं तो उस समय वो बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ जाती हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि घट स्थापना करी है तो दोनों समय दिया बाती होगा, भोग लगेगा माता रानी को, तो किस तरीके से पूजा की जाएगी। महिलाओं के लिए मासिक धर्म एक प्राकृतिक रूप से होने वाली एक घटना है जो कि हर 22 से 28 दिन के बीच में रिपीट होती है। अगर आपको पहले से ये आशंका हो कि नवरात्र के बीच में समस्या आ सकती है तो आपको व्रत रखने की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चाहें तो पहला और आखिरी व्रत कर सकती हैं और मासिक धर्म में महिलाओं को चक्कर आना, भूख ना लगना और कब्ज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। लेकिन जिन महिलाओं को ऐसी समस्या नहीं होती है वो व्रत रख सकती हैं। इस दौरान आपको माता की प्रतिमा को छूना नहीं है, उनको स्पर्श नहीं करना है और ना ही पूजा की किसी भी सामग्री को छूना चाहिए। आप सच्चे श्रद्धा भाव से व्रत कर सकती हैं और फलाहार भी कर सकती हैं। भगवान के लिए भक्तों के मन में सच्चा भाव होना, आराधना का भाव होना बहुत ज़रूरी है और शारीरिक शुद्धि जो है वो उसके बाद में आती है, यानी कि मन की जो शुद्धि है वो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मायने रखती है और शारीरिक शुद्धि जो है वो उसके बाद में आते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या आती है वे व्रत करने के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो मन ही मन में कर सकती हैं। अगर आपको ये पाठ याद नहीं है तो आप अपने मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से ये पाठ देख करके कर सकते हैं। किसी एकांत स्थान पर बैठ करके आप चाहें तो ये पाठ कर सकती हैं। ध्यान रखें कि ये पाठ आपको स्नान के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद ही करना चाहिए। अगर नवरात्र के पहले ही आपको मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आपको व्रत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आप व्रत करने का संकल्प ले चुकी हैं तो पूजा स्वयं ना करें, इसकी बजाय घर के किसी अन्य व्यक्ति से पूजा आप करवा सकती हैं। प्रसाद सामग्री, भोग जो भी माता को लगाना है वो किसी और से यानी कि घर के किसी सदस्य से लगवाएं। दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो करने और सुनने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। जिन महिलाओं को नवरात्र के बीच में मासिक धर्म आ जाए उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस दौरान उनके लिए ज़रूरी है कि वे माँ दुर्गा का मानसिक जप और मानसिक रूप से यानी कि मन ही मन में ध्यान करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा और माँ भगवती आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। अगर आपने पहला व्रत कर लिया है और आपको आखिरी व्रत तक मासिक धर्म की शिकायत हो जाए तो भी आपको आखिरी व्रत करना चाहिए और कुछ नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए। नवरात्रि में जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहा करके साफ कपड़े पहन करके माँ भगवती का पूजन करें। ये जानकारी यहीं तक ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।